स्मृति ईरानी जी की तो बात ही मत करिए। जब 400 रुपए का सिलेंडर था रोड पर बैठी थी, आज 1200-1300 रुपए का सिलेंडर हो गया, आज कहाँ गायब है? बौखलाई इसलिए स्मृति ईरानी इसलिए दौड़ा कर रहे हैं कि उनको विशेष सूत्रों द्वारा मालूम हुआ है कि अमेठी आप हार जाएंगी। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। 400 में पहले सिलेंडर था तो यहाँ की सांसद महोदया स्मृति ईरानी जी सर पे लेके घूमती थी ऐसे ऐसे। अब 1200 का सिलेंडर तो नहीं दिखाई पड़ता क्या उनको? उससे पहले सन 2024 से तो ये चले जाएंगे। मोदी जी का चेहरा कोई नहीं देखना चाहता। अब वो राहुल गांधी को चुनेगी, अब स्मृति ईरानी कभी नहीं आएंगी। धन्यवाद स्मृति ईरानी जी को जो इतने झूठे वादा किए हैं कि 13 रुपए चीनी। हमारे घर के बगल में आई थी, उन्होंने कहा था 13 रुपए किलो चीनी देंगे, लेकिन आज तक देखा जाए वो चीनी कहाँ चली गई। हम लोग परेशान हैं कि कब मिलेगी चीनी। गरीब जनता परेशान है, पूरी जनता परेशान है। विविधताओं में एकता था इस देश में और विविधताओं में एकता रहने दे। वो मुझे अपना भारत वर्ष चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुस्लिम चाहिए, पहले मुझे अपना भारत वर्ष चाहिए। किसी एक के लिए किसी को खत्म नहीं कर सकते हम। लेकिन मोदी जी अब इंडिया को जो है, भाजपा वाले इंडिया को जो है, मोदी जी को माला लेके किसी गुफा में चले जाना चाहिए। स्मृति ईरानी को देख लीजिए, जब जो है 400 में सिलेंडर था तो सर पर रखकर रोड पे बैठ जाती थी कि 400 में सिलेंडर है, 400 में सिलेंडर है, बहुत महंगा कर दिया है, बहुत महंगा हो गया है। अभी 1100-1200 में सिलेंडर हो गया है, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बहरी हो गई, गूंगी हो गई हैं। क्यों नहीं देखती हूँ? 1200 में सिलेंडर है, महिलाएं परेशान है। महिलाओं के लिए क्या किया है उन्होंने? एक महिला होकर महिला के लिए ही किया होता तब महिलाएं सोचती कि हाँ कम से कम महिलाओं के लिए तो किया है उन्होंने। अमेठी में 2024 में राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी जी आएंगे क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। स्मृति ईरानी जो है धमकी देकर वोट लेना चाहती हैं। तब एक बार तो धमकी देकर ले लिया वोट, लेकिन अब अमेठी की जनता जान गई है और जाग गई है, इसलिए वो लगातार गांव अपने घर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनका वो अमेठी कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त, वो खुद मुक्त होने अमेठी जा रही हैं। एक बच्चा बूढ़ा जो बीजेपी के लोग हैं उनके वो कह रहे हैं इस बार अमेठी मुक्त हो जाएगा बीजेपी से और कांग्रेस चुनाव जीतेगी। रही बात राहुल जी के आने की, वो फैसला उनका है। कोई भी अमेठी कांग्रेस का है वो अमेठी इस बार जीत करके जाएगा। छोटा छोटा बच्चा जो है राहुल जी का नाम जानता है, प्रियंका जी का नाम जानता है, स्मृति ईरानी का तो घर है ये। सोनिया जी का नाम जानता है। हाँ, धन्यवाद भैया जी। स्मृति ईरानी का घर है, हम भी मानते हैं, आए उनका स्वागत है। लेकिन जो अच्छा काम घर में करेगा तभी घर के बच्चे जो है उनको माँ समझेंगी, और जब अच्छा काम ही नहीं होगा हमारे घर में तो बच्चा कैसे जाने कि मेरी माँ है ये। मोदी नहीं, वो रावण है। उन्होंने झूठा गेरुआ वस्त्र पहनाया, झूठे पूरे देश को गेरुआ पहनाया, झूठे FIR हो सकती है। अरे कुछ भी कर दे, हम शिव जी के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, हम किसी से डरते मरते नहीं हैं, हम शिव जी के भक्त हैं। वो पूरे देश को झूठे राम राम करवा रहे। राम उसके अंदर होते हैं, सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर जातिवाद नहीं है। ये तो जातिवाद कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम, तो जाति को जात से, धर्म को धर्म से, तो ये कहाँ रह गए? तो कहीं ना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे 2024। राम कहाँ आएंगे? एक दूसरे की मदद करना, सेवा करना, तब राम आएंगे। ऐसे थोड़ा कि इनके कहने से राम आ जाएंगे। ये तो सरासर गलत कर रहे हैं। इनका एक भी वादा सच्चा नहीं है। आप सौभाग्यशाली हैं कि स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में अमेठी में जहाँ विकास की गंगा बह रही। अरे दुर्भाग्य हो गया अमेठी क्षेत्र के, जो ये लूट ली अमेठी का। राम को पता था कि रावण आएगा और सीता जी को हमारी ले जाएगा, तो राहुल जी को भी पता हो गया था कि नरेंद्र मोदी नाम का रावण आ जाएगा और मेरी सीता यानी अमेठी को चोरी से ले जाएगा। स्मृति ईरानी क्या दर्द जताएगी? उनकी बेटी तो खुद बारबाला थी, वो क्या दर्द जताएगी? मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं नशा खाते क्या करते, कुछ भी बोलते हैं। वो धरातल पे है ही नहीं, उड़ते रहते हैं, वो हर वक्त उड़ते रहते हैं। वो मणिपुर में जो हिंसा हुई है वो वहाँ के कोर्ट के फैसले के बाद से हुई है, तो क्या लगता है जो देश की अदालतें हैं इसके पीछे कोई तो षड्यंत्र है, हिंसा हो रही है। और अमित शाह जी जो सब कुछ चुप करा देते हैं, आज वहाँ हिंसा होने दी जा रही है। स्मृति ईरानी चिढ़ चुकी है इस बात से कि राहुल गांधी वहाँ क्यों गए। वहाँ की लोगों ने उनको प्यार दिया, प्यार भरी आंखों से देखा, सम्मान दिया, और वो अगर अपना नेता कोई मानना चाह रही है तो राहुल गांधी को ही देखना चाह रही है। अब बहुत थक चुके हैं मोदी 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 नाम से। कर लिए प्रधानमंत्री 2024 में। अपने डिसाइड करने से क्या होता है? ये तो जनता के मन में क्या है, जनता किसे चुनेगी, जनता किसको देखना चाहती है, ये जनता के मन में है। जनता से पूछो ना, ये तो अपने 100 सवाल कर लेते हैं। मन की बात कभी इन्होंने जनता के बीच में नहीं गए, जनता से कोई सवाल नहीं पूछा, जनता के मन की बात क्या है, क्या वो करना चाहती है, उनके मुद्दों पर बात नहीं होती।
होती, रोजगार पे बात नहीं होती, बेटी की सुरक्षा की बात नहीं होती। आखिर ये किस मुंह से कह रहे हैं कि सन 2024 में फिर प्रधानमंत्री मैं बनूंगा? शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। पहले बात करें मणिपुर की, पहले बात करें हाथरस की, पहले बात करें गुजरात कांड की, कुछ बात ही नहीं हो रही है और उनको सम्मान दिया जाता है बलात्कारियों को। शर्म आनी चाहिए। हम ऐसे इंडिया में हैं जिसका प्रधानमंत्री नाकार है, कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को इस देश के सत्ता छोड़ देनी चाहिए। इनके बस में नहीं है चलानी सत्ता और ना ये चला सकते हैं। तो मोदी जी को वोट ना दे, बीजेपी सरकार को वोट ना दे। जहां भी ये वोट मांगने जाए, इनके मंत्री को, नेताओं को जूते से बारिश करे, इनके ऊपर जूते मारने चाहिए। ये जूते मारने के काबिल है, जूते खाने के काबिल है ये लोग। इंडिया को भ्रष्टाचारियों का पार्टी बताया, गुटबाज भ्रष्टाचारी। ये तो कुछ भी बता जाते हैं। भ्रष्टाचारी तो ये खुद है, इनके राज में भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ है भ्रष्टाचारी? सारी महंगाई कहाँ से कहाँ हो गई? टमाटर आज हमारे कहाँ से 150 रुपए किलो हो गए, दूध की थैली 23 रुपए किलो हो गई। पहले सरकार में ऐसा हुआ है क्या? कांग्रेस सरकार में देखो 20 रुपए की दूध की थैली थी, टमाटर क्या था 5 रुपए के 1 किलो या 10 रुपए किलो मिलते थे। आज कहाँ है? सब्जियाँ 20 रुपए किलो मिलती थी, 15 रुपए की किलो मिलती थी, आज आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए किलो सारा सामान हो। राशन के मिलने से क्या होता है? क्योंकि 5 किलो में क्या गुजारा हो रहा है जब रोजगार नहीं है। स्मृति ईरानी अब कभी नहीं आएंगी। वो ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि अमेठी की जनता जान चुकी है कि वो क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं। अमेठी की जनता को झूठा दिलासा दिया था कि 13 रुपए किलो चीनी देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया है। और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको सुनाई ही नहीं पड़ता है। वो बहरी हो गई हैं, अंधी हो गई हैं, इसलिए उनको कुछ न सुनाई पड़ता है और ना ही कुछ उनको दिखाई पड़ता है। महिलाओं के लिए तो काम करते हैं ना, वो आप लोगों के लिए काम करते हैं, अमेठी वालों के लिए काम करते हैं। आप महिलाओं के लिए वो कुछ नहीं करती हैं। धिक्कार है ऐसी महिला पर, धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो अपनी माँ बहन की इज्जत न बचा सके। 2024 में वो नहीं आएंगी। मैं खुद लिख कर देती हूँ, वो नहीं आएंगी। मैं क्या, पूरी जनता अमेठी की देती है लिखकर, वो कभी नहीं आएंगी। कि महंगाई से जो टमाटर है 150 में जा रहा है, प्याज और महंगा उससे हो रहा, लहसुन सस्ता था वो उसके 2 गुना महंगा होता जा रहा है। इनके अडानी अंबानी इनको जेब भर रहे, 4G लॉन्च कर रहे हैं, 5G लॉन्च कर रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कैशलेस। जनता पढ़ी लिखी नहीं, कैशलेस कहाँ से करेगी? मोबाइल से पैसा कहाँ पे करेगी? अम्मा 5 किलो राशन तो दे रही कुछ नहीं, ये सब फॉर्मेलिटी। 5 किलो राशन 5 बच्चे नहीं खा रहे हैं, उसमें सड़े से घुन निकल रहे हैं, कीड़े निकल रहे हैं, सब फेंक दे रहे हैं लोग या बेच दे रहे हैं किसान का दुकानों 2000 रुपए तो दे रहे हैं। किसी को आता किसी को नहीं आता। मेरे भी खाता खुला, मेरा 1 पैसा नहीं आया। झूठ बोलते हैं, वो बताते आप रहे। विरोध कर रहे हैं कि इतना खिलाफ बोल रहे हैं, आपको कहाँ से आ जाएगा? अरे क्यों विरोध? तुम उनके वोट दीजिए, तुरंत आएगा। नहीं, वोट मेरा नहीं 13 है, रुपए किलो चीनी कभी मिलेगी। ना वोट रहा है और ना उनका वोट कभी रहेगा। मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, सच्चे सिपाही कांग्रेस की इतना हूँ। गुस्सा क्यों मोदी मोदी से? भले मोदी अन्याय के खिलाफ चल रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया है। 70 साल में कांग्रेस ने जो किया है, सड़कें, रोड, लाइट, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। लूट लिया है कतई कांग्रेस नहीं ने। लूट तो आप रहे हैं, मोदी जो भारत को बेच रहे हैं ये लूट रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं लूटा। आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। हम लोग तो कांग्रेस के सिपाही हैं, कुछ तिरंगे में लपेटने के लिए तैयार है। पर मोदी ऐसा गद्दार, स्मिता ईरानी क्या लाली लिपस्टिक दिखाती हैं, उनकी बीबियां नहीं लेकिन सारी महिलाओं को आगे लाते हैं। वो डरपोक है प्रधानमंत्री। वो चाहे इतना 18 घंटे कहाँ से वो काम करेंगे, सोते रहते हैं, 8 करोड़ के पलंग पे सोते हैं, झूठ बोलते हैं दिन भर। सबसे मुकाबला करते हैं विदेशों में, चीन से मुकाबला करते हैं, पाकिस्तान को तो चीन तो घुसा खाते हैं। चीन तो घुसा आ रहा था ना। ये आप कह रहे हैं राम मंदिर का ताला खुलवाने, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। पूरा पैसा फेंके दे रहे हैं उसी मंदिर में 24 के चुनाव के लिए। इसलिए जनवरी में उसका उद्घाटन होगा, क्योंकि 24 में इसका चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए सारी नौटंकी वहाँ फेल दिया मोदी ने। तो इस बार धर्म का मुद्दा नहीं चलेगा? इसमें धर्म का नहीं चलेगा ना, उनके कर्म का चलेगा। अच्छा, इस समय जनता अपना मुद्दा लहराएगी। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं कि हम अकेले सब पे भारी हैं। अरे कहीं सब पे भारी कहीं कुछ नहीं। सत्ता उनकी है, मीडिया उनकी है, सब कुछ उनका है, इसलिए डंडा पेड़े पड़े हैं। हाँ। अंदर करो बाहर करो, पुलिस से कह रहे हैं इनको पकड़ो उनको भी। अमेठी में उपवास धरना प्रदर्शन था, आप जैसे लड़कों को थानेदार कुचल दिया, लड़कों ने कलर पकड़ के बिल्ला नोच के फेंक दिया कि जो करना हो करो हमारा। अच्छा, लेकिन हम लोग आवाज अरे होने जो FIR तो होती रहती है। राजीव गांधी से डर नहीं लगता आपको? कतई नहीं। स्मृति ईरानी खिलाफ खड़े जी में आंगनबाड़ियों ने कह दिया कि मैं डरती नहीं, नौकरी कर ले लो आप। लेकिन मैं सच बोलूं कि राहुल गांधी ने बहुत कुछ किया है। आपके कहने का मतलब स्मृति ईरानी धमकी देकर गई हैं? वो कहीं नहीं जीतेंगे चुनाव, वो नाटक करती हैं। जब चुनाव जीतना था पानी भरती थी, कंडा बांटती थी, सिलेंडर रखती थी, कांग्रेस को बदनाम करती थी। जहाँ जहाँ शासित राज कांग्रेस का, वहाँ 400-500 में सिलेंडर गैस मिल रही इस समय। और जहाँ उनकी सरकार नहीं, वहाँ वो क्या कर सकते? हम लोग 1200 रुपये कैसे लाते हैं, जानते हैं। गृहस्थी किस तरह चलाते हैं। बहुत ये नाटकी औरत और नाटक कर रही है, नाटक में थी ना। ये महंगाई बढ़ गई है, नहीं पढ़ी लिखी नहीं है। महंगाई तो चरम सीमा पेल दिया मोदी ने ना। अच्छा, और क्या।
गौशाला में बंद किए सांड, खेत चरवा रहे किसान, मरे दिन भर। कहीं के झटका मशीन लगेगी, कहीं कहीं कैंसिल कर रहे हैं। ये क्या सरकार है? देश खुश है मोदी जी के राज में? कतई नहीं खुश है, देश बिल्कुल ना खुश। सब कर्मचारी रो रहे हैं, नौकरी सारी नौकरी खत्म कर दिया। दादी अच्छे दिन आए हैं ना, बुरे दिन आ गए, सब पूरे विनाश कर दिया, विनाश। वो भी लाज बचाया था कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की, लेकिन लड़कियां रोती रही और कृष्ण भगवान नंगे पांव दौड़े, वो सूट बूट पहन कर कभी नहीं दौड़े। मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, इतना लोग पीड़ित थे, परेशान थे, लेकिन कहते तो बलात्कार होते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे ने बेटी है ना, तुम्हारी बीवी है। बलात्कार तुमको समझो क्या होता है बलात्कार? दोनों रड़ुए हैं ना, वो किन्नर है, ये नर किन्नर ये भी है। योगी मोदी दोनों किन्नर हैं, दोनों। डबल इंजन की सरकार के अरे डबल इंजन, दोनों किन्नर कहो इनको। ताड़ी बजाएंगे भाइयों बहनों करके ऐसे ऐसे, और चुनाव पैसा फेंकते हैं केवल चुनाव में, चूतिया बनाते जनता को, और चूतिया बना के वोट लेके विफल कर देते। जनता रो रही है, आज खड़े खड़े जनता रो रही है।